दोस्तों, चैनल टैपर नामी ये ब्लैक फार्म खातून यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में रहती हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न की स्टूडेंट हैं। इस ब्लैक फार्म लेडी को दुनिया की सबसे बड़ी ज़ुबान रखने का अवार्ड हासिल है। इनकी ज़ुबान की लेंथ 9.75 सेंटीमीटर है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े कॉकरोच का साइज़ है। और आईफोन मोबाइल की लेंथ भी 9.75 सेंटीमीटर है, यानी इसकी ज़ुबान इतनी बड़ी है कि ये आईफोन को भी बीट कर रही है। और बाकी शादीशुदा लोग भी सही सोच रहे हैं। क्यों जी, 50 आ गई कि नहीं? अगर आपके जापान में रिश्तेदार और दोस्त यार नहीं हैं और आप वहाँ अकेले हैं, तो आप रेंट पे भी रिश्तेदारों को ले सकते हैं। वहाँ एक कंपनी है जिसका ऑनर यूशी ओसन है। ये कंपनी सिर्फ रेंट वाले रिश्तेदार प्रोवाइड करती है और कमाल की बात तो ये है कि इस कंपनी में 800 एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं। इस कंपनी से आप चचा चची, दोस्त यार, भाई बहन, हत्ता कि माँ बाप और बीवी भी रेंट पर ले सकते हैं। लेकिन जिस कदर क्लोज रिश्तेदारी होगी, चार्जेस भी उसी कदर ज़्यादा होंगे। यानी माँ बाप के चार्जेस ज़्यादा होंगे और चचा चाची के चार्जेस बहुत कम होंगे, क्योंकि माँ बाप टाइम के लिहाज से ज़्यादा वक्त आपको देंगे। है ना फिर कमाल की न्यूज़। कुछ यूरोपियन ममालिक ने हॉस्पिटल्स में प्रेग्नेंट औरतों के लिए अबॉर्शन प्रोसेस बंद कर दिया था। औरतों के लिए ज़रूरी था कि वो बच्चे को दुनिया में लाएं, लेकिन मौजूदा वबा यानी कोविड-19 की वजह से ख़वातीन किसी और जगह इलाज करवाने से भी कासिर थीं। इन हालात से तंग आकर एक औरत ने अपने घर की पिछली गली में खुद ही अबॉर्शन प्रोसेस करके अपने होने वाले बच्चे को मार दिया। लेकिन याद रखिए कि इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। क्या आप जानते हैं कि स्वीडन के ट्रेन ड्राइवर्स पर गर्मियों में शॉर्ट्स पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी। जब उन्हें शॉर्ट्स पहनने की इजाज़त नहीं दी गई तो उन्होंने एहतजाज के तौर पर लेडीज स्कर्ट पहनना शुरू कर दी और वही पहनकर ड्राइविंग करने लगे। अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें बनियान पहनने से नहीं रोका गया था। युगांडा की एक 40 साल औरत 44 बच्चों को जन्म दे चुकी है। इनमें से 38 बच्चे अभी तक जिंदा हैं। ये औरत पहली बार 13 साल की उम्र में मां बनी थी और उसके बाद हर साल बाकायदगी से मां बनती रही और 6 बार जुड़वां बच्चे पैदा किए। लगता है इस औरत के बाप ने अपने दामाद से कहा होगा कि मेरी बेटी को कभी खाली पेट ना रखना, और दामाद ने यह बात दिल पर ही ले ली। हैरानकुन बात यह है कि इस औरत के खामंद की और शादियां भी हैं और साल में वो इस औरत से सिर्फ एक बार मिलने आता है। दोस्तों, रशिया में एक 25 साल औरत के मरने के बाद उसकी कब्र पर आईफोन नस्ब किया गया था, जो कि पत्थर से बना हुआ था, और इस बड़े आईफोन पर उस औरत की शक्ल भी लगी हुई थी। इसकी वजह यही है कि इस औरत को अपने आईफोन मोबाइल से मोहब्बत थी और उसने मरते वक्त वसीयत में कहा था कि आईफोन का मुजस्मा बनाकर मेरी कब्र पर लगाया जाए। और इस आईफोन के साथ वाली कब्र पर GR कोड भी बनाया गया है, जिसे स्कैन करके इस मरने वाली औरत की तमाम जिंदगी को पढ़ा भी जा सकता है। दोस्तों, फीमेल फिश बहुत सेल्फिश होती है। जब इसका मेल किसी फाइट में हार जाए तो ये जीतने वाले मेल फिश से अटेंशन चाहती है और अपने वाले को छोड़ देती है। यानी इसे एक लड़ाका हीरो चाहिए। लगता है कि फीमेल फिश का बॉलीवुड के साथ बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज़ में भी हीरो की कीमत मार धाड़, फाइट और स्ट्रॉन्ग बॉडी पर ही लगती है और उस पर फीमेल को स्टार मेल्ट होती है। आमतौर पर मकड़ी की औसत उम्र साल भर से ज़्यादा नहीं होती। ताहम एक मकड़ी ऐसी है जिसको टरंटोला मकड़ी कहा जाता है। इसकी उम्र 30 साल होती है, जबकि 8 या 10 साल की उम्र में यह बालिग होती है। साइंटिस्ट की तहकीक के मुताबिक टरंटोला मकड़ी इंसान के बाद सबसे समझदार मखलूक है। दूसरी मकड़ियों की तरह ये तन्हा रहना पसंद नहीं करती, बल्कि ये लश्करों की सूरत में रहती है। ये मकड़ी अपने आप में एक इंजीनियर है। इसका अंदाज़ा इसके घर यानी जाले से देखकर होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जो ज़मीन के नीचे आबाद है, जहां लोग ज़मीन खोदकर घर बनाते हैं। यह शहर शुमाली अफ्रीका के मुल्क ट्यूनिस में वाक़ है। यह पूरे का पूरा शहर एक गार की तरह है, जहां ज़मीन के अंदर बनी हुई बहुत सी गलियां एक बाज़ार को आके टच करती हैं। एक अखबार निगार जब वहां पहुंचा
तो उसे अपना कमरा ही याद न रहा था। इस रुए ज़मीन पर यह शहर सबसे पुराना और कदीम तहजीब का हामिल है। एक कमरा बनवाने पर यहाँ 683 पाउंड्स खर्च होते हैं। ये लोग सारी ज़िंदगी ज़मीन के नीचे बसर करते हैं, लेकिन जब मरते हैं तो उन्हें ज़मीन के ऊपर दफन किया जाता है। 1976 में हॉलीवुड की फिल्म स्टार वार में इस शहर को एक ख्याली सैयारे टाटोन के तौर पर भी फिल्माया गया है। हम जानते हैं कि दुनिया भर में लोगों को कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने और SOPs को फॉलो करने का हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन जो लोग इसके बावजूद भी बाज नहीं आ रहे, उनके लिए 75 नंबर का जूता रोमानिया के अंदर तैयार किया जा चुका है। यह खालिस चमड़े से बनाया गया है। इसका मकसद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करने वालों की लितर परेड करना नहीं, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। दोस्तों, सास बहू की लड़ाइयों के किस्से वैसे तो हर जुबान पर और हर घर की बात है, और ये लड़ाई ऐसे नाकाबिले हल मसाइल पर होती है जिस पर समझौता ना बहू करती है और ना ही सास। लेकिन इंडिया के शहर मुंबई में बहू ने अपनी सास से तंग आकर एक वेबसाइट पर इश्तिहार दिया कि वो अपनी सास को बेचना चाहती है, लेकिन उसका टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग था। उसने लिखा कि एक अदद सास बेहतरीन हालत के अंदर बराए फ़रोख्त है, जिसकी उम्र 60 साल है, और आवाज़ की तो बात ही ना करें। आवाज़ इतनी मीठी है कि महल्लेदारों के कत्ल करने के लिए काफ़ी है। जबकि दूसरी अच्छाई ये है कि जैसा भी लजीज खाना बना लें, उन्हें हमेशा नुक्स निकालना है, और साथ ही वो मुफ्त की मुशीर भी हैं, यानी इधर उधर की बातें सुनाकर अपने बेटे को पटियां पढ़ाती हैं, जिसकी वजह से घर में फसादात होते हैं। लिहाजा अगर कोई ख़रीदार हो तो सिर्फ़ एक किताब ख़रीदने के बदले में जितना जल्द मुमकिन हो इसे ले जाए। मेरे ख्याल में एक किताब की ऑफ़र भी ज़्यादा थी। ये मामला एक अदद गोलगप्पे की प्लेट पर ही हल किया जा सकता था। खैर, अगर मैं उनकी जगह होता और इस कदर तंग होता तो सिर्फ एक छुआरा ही कीमत रखनी थी। एक्सेटर मेडिकल स्कूल के रिसर्चर्स का कहना है कि गंदे अंडे, जिन्हें हम फजूल समझकर कूड़ादान में फेंक देते हैं, उनके अंदर AB39 नामी केमिकल पाया जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड नामी गैस उनसे पैदा होती है, जो दिल के अमराज में बहुत ज़्यादा मुफीद है। खुलासा यह है कि अब गंदे अंडे भी इलाज के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। जिन गंदे अंडों को आप जानते हैं, उन्हें टैग करके यह खुशखबरी ज़रूर सुना दें। हम मिलते हैं आपसे हिस्टोरिकल या इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।